देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। आज न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा के खत्म कर रहे हैं चैप्टर। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, आपको याद है कि छोटी न्यूक्लियस मिलती है, न्यूक्लियाई मिलती है और बनाती है एक सिंगल न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इस दौरान में काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो कह रहा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, देखिए कह रहा द प्रोसेस इन विच द टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि जब ये दोनों फ्यूज होकर के ये बनाएंगी प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसके अच्छा यहां पर ये जो है ये बना जो है, ठीक है, इसका मास और इन दोनों का कुल मास क्या होता है? अलग अलग होता है। पता है आपको? इनका मास ज्यादा होता है और इसका मास क्या होता है? कम होता है। इसको हम मास डिफरेंस कहते हैं और वो मास डिफरेंस क्या होता है? एनर्जी की फॉर्म में बाहर की तरफ निकलता है। तो मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको अभी बता रहा हूँ, पहले ही बता रखा है द मास ऑफ द हैवियर न्यूक्लियस फॉर्म, ठीक है, जो कि बनी है, नई न्यूक्लियस बनी है, हमेशा क्या होता है? कम होता है। सम ऑफ द मास ऑफ कंबाइंड न्यूक्लियाई, कंबाइंड न्यूक्लियाई का जो कुल मास होता है वो न्यूक्लियस के मास से क्या होता है? ज्यादा होता है। द मास डिफेक्ट इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग विद द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप डेल्टा। डेल्टा एम क्या? मास डिफेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दो ड्यूट्रियम को जोड़ा, हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, तो मैं नॉर्मल न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियस बोले तो पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस बोले तो मैं दो पॉजिटिव चार्ज को जोड़ रहा हूँ। दो पॉजिटिव चार्ज जुड़ने पर आपका एक ड्यूट्रियम बनता है, साथ में एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी क्यों निकली? क्योंकि मास डिफेक्ट है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं दो ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम लूंगा, फिर दोबारा से न्यूक्लियस ले रहा हूँ, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? चार्ज पॉजिटिव। उनको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? हीलियम। हीलियम की न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की बात ही नहीं हो रही इस चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? न्यूक्लियाई। ठीक है, अब इन दोनों का कुल मास इसके मास से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो वो एनर्जी की फॉर्म में निकलता है। काफी ज्यादा मास डिफेक्ट आता है, तो इसलिए एनर्जी भी यहाँ पर क्या निकलती है? पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है। इसलिए ड्यूट्रियम ड्यूट्रियम कंबाइन करके एक और प्रोडक्ट आता है, यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एनर्जी निकलती है। ठीक है, ये ट्रिटियम बनता है। समझ गए? और साथ में इसके साथ एक प्रोटॉन और निकलता है। यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है, तो H मतलब प्रोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है, ठीक है, कि आपकी जब ये न्यूक्लियाई कंबाइन, ये इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों फ्यूज होती है, मतलब दोनों साथ में मिलती है, तो आसानी से मिल जाएंगे क्या? नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। क्या होता है? अब रिपल्सन होता है, इसके बाद भी मिलती है, तो भैया इसके बाद भी मिलने के लिए हमें क्या करता है? रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। ठीक है, और जब हमारे द्वारा रिपल्सन के द्वारा किया गया कार्य हमारे द्वारा कार्य से छोटा हो जाता है, मतलब जो भी बाहर से फोर्स लगाए जा रहे हैं इन दोनों को न्यूक्लियस को फ्यूज करने के लिए, वो अगर ज्यादा जाता है एज कंपेयर टू रिपल्सन, तो दोनों न्यूक्लियस क्या होती है? फ्यूज हो जाती है और एक न्यूक्लियस बनाती है। समझ गए? तो वही लिखा हुआ है, इन ऑल द अबव रिएक्शन टू पॉजिटिव चार्ज। टू पॉजिटिव चार्ज मतलब मतलब दो न्यूक्लियस। दो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो न्यूक्लियस। ठीक है, चार्ज पार्टिकल कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस। दो न्यूक्लियस कंबाइन होती है, क्या बनती है उनसे? एक हैवियर न्यूक्लियस बनती है। फ्यूजिंग न्यूक्लियाई हैव ओवरकम वेरी हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए भैया, आपको पता है कि जो फ्यूजन होता है उसके लिए क्या करना पड़ता है? रिपल्सन के ओवरकम करना पड़ता है। आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। जब पॉजिटिव चार्ज आते हैं पास में, तो उनके बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है। अगर वो ओवरकम कर पाएंगे उस, एक्चुअल में इसे कहते हैं बैरियर, कुलामिक बैरियर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फ्यूजन को रोकता है। क्या करता है? रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियाई दूर जा रही है, पास तो आ नहीं रही, यानी फ्यूजन क्या कर रहा है? फ्यूजन के अगेंस्ट में ये क्या है? तो कुलामिक बैरियर कहते हैं इसको। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होगा, जितनी बड़ी न्यूक्लियस होगी उतना ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही उसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना ही उनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। इसका मतलब कुलामिक बैरियर क्या है? ज्यादा है। कुलामिक बैरियर क्या है? आपने देखा होगा बड़ी न्यूक्लियस कंबाइन नहीं होती। पता है क्यों? यही रीजन है कि बड़ी न्यूक्लियस है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो वो इजिली कंबाइन कंबाइन ही नहीं होती। छोटी न्यूक्लियाई कंबाइन होती है और क्या निर्माण करती है? एक दूसरी उससे बड़ी न्यूक्लियाई। ठीक है, आपने देखा होगा आयरन के बाद कोई रिएक्शन होती नहीं है। देखिए हाइड्रोजन 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 कंबाइन होता है, हीलियम बनता है, हीलियम हीलियम को तीन कंबाइन होते हैं तो आपका कार्बन बनता है, दो कार्बन कंबाइन होते हैं तो बनता है आपका सल्फर बनता है। सल्फर कंबाइन होकर के लास्ट में आयरन बनाते हैं। जब आयरन हो जाता है ना, आयरन किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकता। रीजन क्या है? उसकी न्यूक्लियस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ चुका है।
अगर वो दूसरे किससे कंबाइन होने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, कंबाइन नहीं पाएगा, तो उसके न्यूक्लियस इतने ज्यादा रिपल्सिव हो जाएगी, जो कुलामिक बैरियर रहेगा इतना बड़ा हो जाएगा कि जो आपका दो न्यूक्लियस है वो कभी जुड़ ही नहीं सकती। समझ गए? तो यही लिखा हुआ है, रिकॉर्ड हो रही है ना? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, द रिपल्सन प्रिवेंट दी टू न्यूक्लियाई टू गेटिंग क्लोज इनफ। रिपल्सन क्या करता है, उनको पास में आने नहीं देता। ठीक है, ठीक है, रेंज ऑफ उस रेंज तक। देखिए पता क्या होता है कि मान लीजिए दो न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, ये दो न्यूक्लियाई हैं, यहां पर रिपल्सन ने इसको रोक दिया। ठीक है, अगर आप इसको कुछ ज्यादा ही क्लोज ले आओगे तो रिपल्सन से बड़ा फोर्स लगने लगता है यहां पर, क्या, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स का नेचर क्या होता है, अट्रैक्टिव। क्या होता है, तो कुलाम जो रिपल्सिव फोर्स है वो तो इन दोनों को दूर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर आपने इतना वर्क कर लिया कि आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से उसको पास में लेके आ गए, तो वहां पर दोनों फोर्स लगेंगे, रिपल्सिव भी लगेगा और न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए न्यूक्लियस क्या होगी, अब कंबाइन नहीं हो जाएगी। समझ गए भैया? तो हमें किसको तोड़ना है, कुलामिक बैरियर को तोड़ना है। जैसे हमने कुलामिक बैरियर को तोड़ा, उस डिस्टेंस पर आ गए जहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगना चालू हो जाता है, तो वहां पर न्यूक्लियस अपने आप क्या होती है, कंबाइन हो जाती है, और क्या बनती है, दूसरी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है दिस रिपल्शन प्रिवेंट prevent the two nuclei from getting close enough, ठीक है, with the range of their attractive न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स एक पर्टिकुलर रेंज के बाद ही लगता है, तो ये रिपल्शन क्या कर रहा है, उस रेंज तक आने नहीं दे रहा, लेकिन अगर उस रेंज के अंदर आ जाए तो भैया आप क्या होगा, रिपल्शन से ज्यादा कौन लगेगा, अट्रैक्शन। रिपल्शन किसकी वजह से हो रहा है, कुलामिक फोर्स की, कुलामिक की वजह से, और अट्रैक्शन किसकी वजह से होगा, न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियर क्या होती है, फ्यूज जाती है। द हाइट ऑफ दिस कुलामिक बैरियर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड द रेडियाई ऑफ द टू कुलामिक कोलाइडिंग न्यूक्लियाई। ठीक है, द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर इज हायर फॉर मोर हाईली चार्ज न्यूक्लियाई। समझे नहीं समझे? कह रहा है जितनी बड़ी जो इनके, समझ में आया ना, कुलामिक बैरियर क्या होता है, जो रिपल्सन करते हैं दोनों न्यूक्लियस पास में आने से, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उनके बीच में, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कुलामिक बैरियर की वैल्यू रहेगी। समझ गया? और फिर दूसरी बात ये भी कह रहा है कि कुलामिक बैरियर की वैल्यू बढ़ती है कब, जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कब बढ़ेगा, जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। अब प्रोटॉन की संख्या कब बढ़ती है, जब न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, बढ़ता है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको पता लग जाएगी कि अगर मुझे न्यूक्लियर रिएक्शन चालू करनी है तो मुझे दो चीज चाहिए होती है। एक क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से क्या होगा, हाई, और दूसरा हाई प्रेशर। ये क्यों चाहिए, देखिए टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस को काइनेटिक एनर्जी। क्या प्रोवाइड करता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उतनी ही, इस एनर्जी को हम थर्मल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा न्यूक्लियस की थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी तेज क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, और दूसरा प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस के बीच में जो सेपरेट, देखिए प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, चीजें पास पास आ जाती है। आपको पता नहीं पता, किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो सारी चीजें क्या होंगी, उस प्रेशर की वजह से क्या होती है, पास में आ जाती है, कम वॉल्यूम में आती है, मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब इन दोनों के होने से क्या होता है, एक तो भैया देखिए पहले इतने बड़े दायरे में कुछ न्यूक्लियाई थी, तो आपको पता है भैया टेम्परेचर बढ़ाया आपने, इनकी काइनेटिक तो बढ़ी, लेकिन काइनेटिक बढ़ने, लेकिन प्रोबेबिलिटी इनकी टकराने की क्या बहुत कम है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रेशर लगा करके इस वॉल्यूम को इतना बड़ा कर देते हैं, अब उतने ही न्यूक्लियाई छोटे से रीजन में आ गए। अब टेम्परेचर इनका बहुत ज्यादा है, और इनके अब देखो कोलाइडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि रीजन क्या हो गया, प्रेशर बढ़ा के आपने वॉल्यूम को छोटा कर दिया। वॉल्यूम छोटा होने के साथ ही डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाती है तो टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब हाई टेम्परेचर से क्या होता है ये भी सुन लीजिए। हाई टेम्परेचर से ये होता है कि जब दो न्यूक्लियाई पास में आती है तो इनके पास क्या होता है, हाई टेम्परेचर की से ज्यादा काइनेटिक होती है। क्या होती है, इनको रिपेल कर रहा है कौन, रिपल्शन, कुलामिक रिपल्शन, लेकिन ये पास में आ रही किसकी वजह से, काइनेटिक की वजह से। जैसे ही इनकी काइनेटिक कितनी ज्यादा हो जाती है कि ये पोटेंशियल वो कौन से कुलामिक बैरियर को तोड़ दे, तो ये दोनों न्यूक्लियाई क्या होती है, फ्यूज हो जाती है। क्या होती है,
फ्यूज होकर के एक न्यूक्लियस बनाती है। समझे समझे? देखिए हाई टेम्परेचर देने से इनकी काइनेटिक क्या होती है, बहुत। देखिए मान लीजिए आपने देखा होगा दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट के सेम पोल को लाते हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। स्लो लाओगे तो रिपल्सन आपको महसूस होगा ज्यादा, लेकिन अगर तेज लाओगे तो रिपल्सन के बावजूद भी वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो हाई का टेम्परेचर देने से उनकी काइनेटिक क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो रिपल्सन के बावजूद भी क्या होते हैं, वो इतने पास आ जाते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। और जैसे न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है वैसे क्या होती है, दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाती है। समझ में आई बात नहीं? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भैया। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं इसे? टेम्परेचर क्यों बढ़ाते हैं? ताकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए, और वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से दो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और उस काइनेटिक की वजह से दो पास आ रहे न्यूक्लियस उस किसको, कुलामिक बैरियर को क्या करें, तोड़ दें। और जैसे कुलामिक बैरियर को तोड़ेंगे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो वैसे क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स लगना चालू होगा। उसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव। तो दोनों अट्रैक्ट होकर क्या होंगे, एक न्यूक्लियस बन जाएंगे। समझ गए? ठीक है, अब ये चीजें आपको पता नहीं थी पहले, पता थी क्या? नहीं पता थी, इसलिए मैंने कहा था क्लास लेनी पड़ेगी मेरे को फ्यूजन की, वरना आपको पता नहीं लगता कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, या प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है राहुल? थर्मल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ताकि दो पास आ रहे न्यूक्लियस, उनके बीच का जो कुलामिक बैरियर है उसको तोड़ सके, और कहां पर आ सके, उस डिस्टेंस पर जहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगना चालू हो जाता है। प्रेशर क्यों बढ़ाते हैं हर्षित? ताकि उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी क्या जाए, बढ़ जाए। आगे बढ़े? ठीक है, फिर आते क्या होगा, चल रहा, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ हाई टेम्परेचर, बिल्कुल वही है जो मैंने आपको बता दिया, वही लिखा हुआ है। हाई टेम्परेचर क्यों बढ़ते हैं? ताकि भैया उनकी थर्मल काइनेटिक एनर्जी क्या बहुत ज्यादा रहे, और दो पास आ रही न्यूक्लियस एक दूसरे से पास आ जाए, ताकि इतनी पास आ जाए कि उनके बीच का जो है क्या है, कुलामिक बैरियर टूट जाए। ठीक है, दूसरा सेकंड पार्ट है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब नहीं है यहाँ पर हाई प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आगे लिखा होगा हाई डेंसिटी, या बात सही है। ठीक है, ठीक है, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी और कोलिजन। फ्रीक्वेंसी बोले तो प्रोबेबिलिटी, चांस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीज कंडीशन एग्जिस्ट, बहुत ऐसे नॉर्मली तो एग्जिस्ट नहीं करती। कितना टेम्परेचर चाहिए भी आपको बता दूं, इतना टेम्परेचर 2 मिलियन केल्विन, 2 मिलियन केल्विन, और प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना सूरज के कोर में होता है, तब जाके न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। समझे? प्रेशर, ताकि इतने पास आ जाए न्यूक्लियर ना कि भागे ना तो दूसरे टक्कर हो ही जाए। अब मैं अगर आपको 1000 गज के प्लॉट में भागने के लिए छोड़ दूं तो आराम से भाग लोगे, टक्कर वक्कर के चांस बहुत कम होंगे। एक छोटे से कमरे में रसोई में को भागो सारे, तो टक्कर तो होगी ना, तो इसीलिए प्रेशर बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलो, तो भैया यही था, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, इसके वही क्वेश्चन करने जो मैंने करा रखे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आज अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।